केंद्रीय श्रमिक संगठनों और किसान संगठनों के आह्वान पर आज देश भर में देखने को मिला नए श्रम कानूनों से लेकर निजीकरण और विदेशी निवेश तक कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। आज अलग अलग संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि हड़ताल तो सरकार की नीतियों के खिलाफ थी, लेकिन इसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी दिखाई दिया। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार अविलंब जो काली 4 श्रम संहिताएं हैं उनको अविलंब रद्द करे। LIC में जो भी भर्तियां हैं 6-7 साल से भर्तियां नहीं की जा रही हैं। नए लेबर लॉ समेत कई मुद्दों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आज हड़ताल देखने को मिला, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या आर्थिक राजधानी इंदौर, केंद्र सरकार की श्रम, कृषि और आर्थिक नीतियों के विरोध में बैंक कर्मचारियों से लेकर LIC, BSNL, आशा उषा कार्यकर्ताओं और सफाई कर्मचारियों तक ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। कई शहरों में रैलियां निकाली गईं और नारेबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अलग अलग संगठनों का लगातार यहाँ पर हड़ताल और प्रदर्शन और रैली का दौर जारी है। केंद्र सरकार की जन एवं संघ विरोधी नीतियों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स पर रैली निकाली गई, जहां अलग अलग संगठनों ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, देश भर की 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और पूरे महासंघ, बैंक, बीमा, बंदरगाह, कोयला, ये सब किसान बर्बाद, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। स्पष्ट आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल केंद्र सरकार को चेतावनी है। बैंकों में लटके हुए ताले, केंद्रीय कार्यालयों में लटके हुए ताले, बीमा में लटके हुए ताले, ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अविलंब जो काली 4 श्रम संहिताएं हैं जो कि नौकरियों के ऊपर हमला करने वाली है, रोजगार खत्म करने वाली है, यूनियन बनाने की जो मजदूर की एक पावर मिली हुई है उसको डिनाई करने वाली है, उनको अविलंब रद्द करे। इंदौर के गांधी हॉल में विभिन्न श्रमिक संगठन एक मंच पर दिखाई दिए। बैंक कर्मचारी, आशा उषा कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी संघ और कई अन्य संगठनों के पदाधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताली कर्मचारियों ने नए श्रम नियमों को लेकर नाराजगी जताई और श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को श्रमिक विरोधी बताया। नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों को कमजोर कर रही हैं। 21 नवंबर को जो केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है, पुराने श्रम कानूनों को खत्म करते हुए, इसी के विरोध में है। मजदूर, किसान और स्कीम वर्कर्स के विरोध में ये 4 श्रम कानून लाए गए हैं। सरकार ने जो 4 लेबर कोड लेके आई है वो हम मानते हैं कि श्रमिकों का शोषण करने वाले हैं, कर्मचारियों के हितों पे प्रभाव डालने वाले हैं, कर्मचारियों को यूनियन बनाने से प्रतिबंधित करने वाले हैं। शाजापुर में भी हड़ताल का असर साफ दिखाई दिया। LIC कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने निजी बीमा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के खिलाफ धरना दिया। वहीं BSNL कर्मचारियों ने तख्तियां लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कमजोर करने के आरोप लगाए। देश में जनसंख्या कितनी बढ़ी जा रही है, आम जनताओं पे खर्चे की मार लगी जा रही है, लेकिन और LIC में जो भी भर्तियां हैं 6-7 साल से भर्तियां नहीं की जा रही हैं, इसका भुगतान सबको भुगतना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि LIC में जल्द से जल्द भर्ती करी जाए और लेबर कोड और FDI 100% FDI जैसे मुद्दों पे चर्चा करी जाए। हड़ताल का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ा। कई उपभोक्ताओं को हड़ताल की सूचना नहीं थी, ऐसे में उन्हें खाली हाथ परेशान होकर लौटना पड़ा। किस्त जमा करने आए थे, अगर किस्त जमा नहीं करे तो पेनल्टी कौन देगा? LIC। परेशानी हो रही है। गाँव से आए तो परेशान नहीं हुआ क्या? अच्छा, गाड़ी का पेट्रोल नहीं लगा, टाइम नहीं बिगड़ा, हमारा काम छोड़ के आए हम। तो आपको नहीं पता दिया हड़ताल है? नहीं पता। फिलहाल श्रमिक संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार और संगठनों के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है या ये टकराव आगे और बढ़ता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भिंड में भी किसान यूनियन और सीटू के बैनर तले हजारों की तादाद में कर्मचारियों ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, यत्नेश हमारे साथ इंदौर से हैं और मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से। सबसे पहले दीपक, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज जिस तरह से भारत बंद का असर देखने को मिला है, अगर भोपाल की बात करते हैं, यहां पर किस तरह से रिएक्शंस निकल के सामने आए हैं और किन किन सेक्टर्स पर इसका प्रभाव देखने को मिला है? जी बता दें कि बैंकिंग सेक्टर, एलआईसी सेक्टर, हमाल, मजदूर वर्ग, किसान से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, वहां पर ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर आज ये जो हड़ताल हुई है देशव्यापी, उसका असर देखने के लिए मिला है। राजधानी भोपाल में अधिक जो मिला है, तो बैंकिंग सेक्टर में जरूर जो कर्मचारी वो आज सड़कों पर नजर आए और जो सरकार की श्रम नीति है नई, उसके खिलाफ लगातार विरोध करते हुए नजर आए, उसके खिलाफ हड़ताल पर बैठे। बता दें कि राजधानी भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स का उन्होंने रैली निकालकर वहां से पूरा घेराव करते हुए निकले हैं और उसके बाद कई देर तक वे हड़ताल पर बैठे रहे और सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए हैं कि जो श्रम कानून जो नया है उसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नहीं का अगर मांग पूरी की जाती है तो आगे और बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। 10 ऐसे जो ट्रेड यूनियन के जो संगठन हैं वे आज यहाँ पर उतरे थे मैदान में और वे लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, पर इस तरीके से बंद का असर नहीं दिखाई दिया कि किसी को ज्यादा दुकानें बंद करना पड़ी हो या आवागमन किसी का बंद हुआ हो, तो इस तरीके का असर जरूर नहीं दिखा। पर हाँ, हड़ताल करते हुए जरूर कर्मचारी नजर आए और उनका कहना है कि यदि मांग पूरी नहीं होगी तो इसे और आगे बढ़ाया जाएगा और फिर आने वाले समय में फिर जनता इसका नुकसान है वह भी भुगत सकती है। पर एक चेतावनी जरूर आज इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को देने का प्रयास यूनियन संगठनों द्वारा, जो ट्रेड यूनियन संगठन है उनके द्वारा किया गया है और साफ तौर पर उन्होंने यह मांग की है कि जो नीति लेकर आ रही सरकार वह पूरी तरीके से श्रमिकों के खिलाफ है और उसे नहीं लाना चाहिए और उसे लागू हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर हड़ताल जो है वो जो भारत बंद है वो देखने को मिली है, हालांकि उस तरह का असर नहीं दिखाई दिया जिस तरह से आपने कहा। लेकिन यत्नेश, अगर इंदौर की बात करते हैं, यहाँ पर कैसा रिएक्शन निकल के सामने आया है भारत बंद का? जी देखिए, ये जो हड़ताल थी इसको लेकर जो कई जो श्रमिक संगठन है उनके जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए थे और उसको लेकर जो इंदौर के गांधी हॉल में ये एक बड़ी हड़ताल जो है इन श्रमिकों की देखने को मिली और उसको लेकर उनका कहना है कि जिस तरह से जो सरकार के नए नियम आए हम उसका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं इनमें बदलाव लाना चाहिए। और इन्हीं को लेकर जो श्रमिक संगठनों की जो हड़ताल थी वो गांधी हॉल में देखने को मिली और इंदौर के कई श्रमिक ऐसे संगठन थे जो यहाँ मौजूद थे, जिसमें बैंक कर्मी जो है वो शामिल थे, साथ ही आशा उषा कार्यकर्ता और विभिन्न जो संगठन के कार्यकर्ता थे वो यहाँ मौजूद थे और लगातार कई घंटों तक ये हड़ताल चलती रही, प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली और सबने एक साथ एक मत होकर ये बात कही कि जो नए नियम है उनमें बदलाव लाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए एक हानिकारक है और उसको लेकर जिस तरह से जो बदलाव सामने आया उसको लेकर उनका कहना है कि इन्हें बदला जाए और उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं मांगों को लेकर जो है ये हड़ताल देखने को मिली है। बिल्कुल, तो मांगे हैं लोगों की और इसको लेकर के हड़ताल देखने को मिली है। और मनोज, शाहजहांपुर में भी क्या भारत बंद का असर दिखाई दिया है और क्या इससे आम जनता पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा? देखिए, शाहजहांपुर में बंद का असर रहा है, लेकिन यहाँ पर बंद का जो असर रहा है एलआईसी में, बीएसएनएल में और बैंकों में ही नजर आया। बाकी जो है व्यापारी वर्ग है वो इस हड़ताल से दूर रहे हैं और उपभोक्ता काफी परेशान होते दिखाई दिए हैं क्योंकि जिनको एलआईसी की प्रीमियम जमा करना थी, जिनको बीएसएनएल में बिल जमा करना थे, जिनको बैंकों में काम करना था, वे सभी लोग परेशान होते नजर आए। तो शाहजहांपुर में भी हड़ताल का असर देखा गया है और जो हड़ताली थे उनकी जो मुख्य मांग यही है कि सरकार जो है श्रम नीति में जो है जो बदलाव करे और दूसरी बात जो है भारत अमेरिका जो व्यापार समझौता है उसका भी जो यहाँ विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने इस बात का भी विरोध किया है और विरोध में उन्होंने नारेबाजी की। बिल्कुल, तो नारेबाजी और विरोध यहां पर देखने को मिला है। मैं लौटूंगी आप सभी के पास, लेकिन आपको ये बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रमुख संगठनें हैं जिनकी मांगे यहां पर रखी गई हैं। दरअसल 4 श्रम संहिताओं और नियमों को रद्द करना ये मांग है। ड्राफ्ट सेट बिल को वापस लेने की मांग की गई है। मनरेगा की बहाली की मांग यहां पर की गई है।
बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने की मांग रखी गई है। इसी के साथ ही शांति एक्ट को वापस लेने की मांग भी रखी गई है। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन 2025 को रद्द करना, ये भी एक मांग रखी गई है। तो लेबर लॉ के खिलाफ देशव्यापी हुंकार देखने को मिली है, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स में इसका असर दिखाई दिया है। बात करते हैं उन सेक्टर्स की, तो इसमें बैंक ये सेक्टर शामिल रहा है जहां पर आज ये हड़ताल देखने को मिली। इसी के साथ ही बात करते हैं बिजली के सेक्टर की, यानी कि बिजली विभाग में भी इस तरह की हड़ताल देखने को मिली है, जिसका असर आम जनता पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। बीमा सेक्टर, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि बीमा सेक्टर में भी इसका असर दिखाई दिया है, LIC में इसका असर दिखाई दिया है। वहीं बात करते हैं परिवहन सेक्टर की, तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिला। और स्वास्थ्य सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर भी भारत बंद का जो असर है वो मिला जुला नजर आया है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स थे। दीपक, अगर विस्तार से इस बात को समझने का प्रयास किया जाए तो मांगे क्या हैं इन अलग अलग सेक्टर्स के लोगों की, जो कि भारत बंद करके आज सड़कों पर नजर आए थे? जी, बता दें कि बैंकिंग सेक्टर की बातें करें हम मांग की, तो बैंकिंग सेक्टर लगातार 5 डेज वर्किंग की मांग कर रहा है कि सप्ताह में 5 दिन काम करे, और जो अन्य विभागों को 2 दिन छुट्टी दी जा रही है, हमें भी इसी तरीके से 2 दिन की छुट्टी दी जाए। इसके अलावा और मांगों की हम बात करते हैं तो जो श्रमिक जो मानदेय है उसे बढ़ाया जाए, ना कि एक नई नीति के तहत लाकर जो उनके अधिकार है उसे छीन लिया जाए। उसे बढ़ाने की, क्योंकि महंगाई के साथ उनके भत्ते बढ़ाए जाए, ये तमाम जो मांगे हैं वह अलग अलग संगठनों की नजर आई है। कृषि के क्षेत्र में और ज़्यादा जो किसानों को किस तरीके से लाभ दिया जा सके, और जो उनसे जुड़े संस्थान हैं उनको किस तरीके से अधिक फंडिंग दी जाए, और वहाँ के जुड़े श्रमिकों की जो सिक्योरिटी की गारंटी है वो सरकार लेते हुए नजर आए और उनको आगे बढ़ाते हुए नजर आए। ये इनकी जो प्रमुख मांगे हैं। बीमा सेक्टर, जिस तरीके से बीमा सेक्टर में निजीकरण सरकार करने का प्रयास जो आरोप लगाए जा रहे हैं संगठनों की ओर से कर रही है, वह निजीकरण बीमा सेक्टर में न किया जाए, नहीं तो LIC जैसी जो बड़ा सेक्टर है जो देश के कई राज्यों को संचालित करने का काम करती है, उसकी व्यवस्था ठप हो सकती है। और जिन सेक्टरों में सालों से भर्ती नहीं हुई है सरकारी, जैसे LIC में 6 से 7 साल हो गए सरकारी भर्ती नहीं हुए, उनमें भर्ती की जाए। वहाँ पे अधिकतर जो लोगों की संख्या है, जो मेन पावर है वो बढ़ाया जाए, ना कि जो कम लोगों से अधिक काम कराने का सरकार प्रयास करे। तो ये तमाम प्रमुख मांगे रही है, जिसके चलते कि आगामी समय में यदि यह मांगे पूरी नहीं होती है तो ये वापस से संगठन सड़कों पर उतरकर इसी तरीके से हड़ताल या अन्य रास्ता अपनाकर आगे हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो ये प्रमुख मांगे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास दीपक। यतिनेश, आज अगर इस तरह से भारत बंद देखने को मिला है और मांगे रखी गई हैं, आगे क्या चेतावनी दी गई है इन अलग अलग संगठनों की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल ही भारत बंद जिस तरह से देखने को मिला और विभिन्न संगठनों की जो हड़ताल थी, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग थे वो हड़ताल पर थे। बैंक कर्मियों की बात करें या आशा उषा कार्यकर्ता की या श्रमिक संगठनों की, तो कहीं ना कहीं जो इनकी हड़ताल है वो एक देखने को मिली। और उनका जो आने वाली ये चेतावनी है कि अगर आने वाले समय में भी अगर सरकार नहीं सुनती है, इस तरह के जो नियम लगातार लागू रखती है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी और भी कड़ा कदम उठाएंगे और हो सकता है कि अपनी मांगों को लेकर वो और भी सड़कों पर नजर आएंगे। तो इस तरह से जो बातें हैं वो सामने आई है। और जो लगातार जिस तरह से जो बैंक कर्मी, जो श्रमिक संगठन, मजदूर संगठन और साथ ही जो विभिन्न जो अलग अलग पदों पर जो कार्यरत लोग हैं, उनकी ये मांग रही है कि नियमों में बदलाव लाया जाए। अगर समय रहते बदलाव नहीं लाते हैं तो हम कड़ा कदम उठाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई और हड़ताल को लेकर जो है सभी एकजुट दिखाई दिए। अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं वो एकजुट दिखाई दिए और बड़ी संख्या में लामबंद होकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, नाराजगी जाहिर की और जो नियम है उन्हें बदलने की बात की गई है। बिल्कुल, नियमों को बदलने की मांग की गई है। दीपक, एक जो मांग है वो ये है कि मनरेगा को बहाल किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि VBG रामजी जो लागू किया गया है वो मनरेगा को और बेहतर करता है, जहां पर रोजगार के जो अवसर है वो 100 दिन से बढ़कर के 125 हो जाते हैं। फिर आखिरकार लोगों की ये मांग क्यों रखी गई है कि मनरेगा को बहाल किया जाए, और क्या इसको लेकर के अभी तक कोई आश्वासन देखने को मिला है?
जी बता दें कि मनरेगा को बहाल करने की मांग इसलिए भी रखी जा रही है क्योंकि पहले जो पूरा मनरेगा का पैसा हुआ करता था, जो मानदेय हुआ करता था, केंद्र सरकार की ओर से 90% तक दिया जाता था और 10% तक राज्य सरकार की ओर से दिया जाता था। उस समय भी 100 दिन के जब काम हुआ करते थे तो ज़्यादा काम तो श्रमिकों को मिल नहीं पाता था, 80 से 90 दिन ही काम कर पाते थे, अधिकतम 100 दिनों का काम उन्हें भी नहीं मिलता था। पर अब जी राम जी करने के बाद अब 40% तक का मानदेय राज्य सरकार को देना होगा और 60% तक का केंद्र सरकार को देना होगा, जिसके चलते अब राज्य सरकार के मानदेय पर जो है श्रमिक है उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए उसे वापस से हटाने की बात की जा रही है। और जो संगठन है, श्रमिक संगठन है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि मनरेगा जो है उसे वापस से बहाल किया जाए और जी राम जी जो है उसे वापस विड्रॉ किया जाए, जिसके चलते अधिकतर जो श्रमिक है उन्हें अधिक से अधिक फायदा मिल सके। क्योंकि 125 दिन की जरूर जी राम जी की ओर से गारंटी मिलती है काम की, पर मजदूर इतने दिन काम कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें इतने दिनों का काम जो निचले तबके पर मिल नहीं पाता है। पर जो पहले मिल रहा था उसमें उन्हें यह श्योरिटी थी कि उनका जो पैसा है वो पूरा उन्हें मिल जाएगा। पर